कक्षा सातवीं के सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। कक्षा सातवीं का सामाजिक विज्ञान का जो आपका पेपर है, अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2025-26 का राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा आपका पेपर आपके पास आने वाला है 13 दिसंबर को। 60 नंबर का पेपर रहेगा। समय आपको मिलेगा 2.5 घंटे। बच्चों, आप लोगों के लिए यहाँ पर मैं क्वेश्चन पेपर का पूरा हल करवाने वाला हूँ। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और घंटी बटन को ऑल पर करिएगा, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। मैं आप लोगों के लिए सभी सब्जेक्ट के वीडियो लेकर आ रहा हूँ, तो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए हम बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन से आगे। निर्देश देख लेना है, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है बच्चों। सभी प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार देना रहेगा। उत्तर पुस्तिका में भी लिखिएगा। प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक आपके सही विकल्प दिए गए हैं, उनको पहले हम हल करेंगे। आओ बच्चों, तो यहाँ पर हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर आ गया है। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना बच्चों, तो ज़रूर कीजिएगा ताकि अगली क्लास का वीडियो आपको मिल सके। बच्चों, पहला क्वेश्चन है, इसमें मैं आपको संपूर्ण सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ। पहला क्वेश्चन है, किसानों की बस्तियों को कहा जाता है घर, मोहल्ला, उर, गांव। तो किसानों की बस्तियों को जो कहा जाता है ना बच्चों, वो कहा जाता है, तो आपका इसमें सही आंसर होगा उर। उर आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से एक मंगोल शासक था, पुलकेशिन द्वितीय, चंगेज खान या अनंगपाल पृथ्वीराज चौहान। देखिए, बताइए बच्चों आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो इसमें आपका आंसर होगा बच्चों चंगेज खान। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत, परपटी, क्रोड, मेंटल, शेल। तो पृथ्वी की सबसे भीतरी परत जो होती है ना बच्चों, वो आपका आंसर होगा क्रोड। हमारे लोकतंत्र की प्रमुख विशेषता है भेदभाव, समानता, जातिवाद, निरंकुशता। तो बच्चों, हमारे लोकतंत्र की जो सबसे प्रमुख विशेषता है ना बच्चों, वो हो जाएगी आपकी आंसर समानता। समानता आप सही उत्तर लगाएंगे। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, जो दोस्त हमारे चैनल पर जुड़ते जा रहे हैं, आते जा रहा है, मैं आप लोगों के लिए ऑल सब्जेक्ट की वीडियो लेकर आने वाला हूँ। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा बच्चों, ताकि आपको आने वाली क्लास के वीडियो मिल सके। अगले क्वेश्चन है बच्चों, विधानसभा के सदस्य कहलाते हैं अध्यक्ष, महापौर, सांसद, विधायक। तो इसमें आपका विधानसभा के जो सदस्य है वो कहलाते हैं विधायक। विधायक कहलाते हैं। और बच्चों, आप लोगों से क्वेश्चन में पूछ रहा हूँ, लोकसभा के सदस्य क्या कहलाते हैं? कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी से। देखता हूँ सबसे पहले उत्तर किसका आता है। आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन देखेंगे आप। कावेरी डेल्टा में नाम से प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता है। तो बताइए। तो यहाँ पर आपका खालिस्तान में आ जाएगा मुठियार। यहाँ लिख देता हूँ, आंसर होगा मुठियार। मुठियार नाम से प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया की परिवार की सत्ता थी। खालिस्तान राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। तो यहाँ पर होगा आपका करेक्ट आंसर, इसमें आप लिखेंगे राज्यपाल। इसमें आपका आंसर होगा राज्यपाल, इसमें आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे आग्नेय सेल को सेल भी कहा जाता है। तो इसमें आपका आंसर होगा प्राथमिक। प्राथमिक आपका इसमें आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं बच्चों। लड़के लड़कियों में लिंग भेद के चलते लड़कों को खेलने के लिए तथा लड़कियों को खेलने के लिए दिया जाता है। तो यहाँ पर देखें तो लड़कों को खेलने के लिए क्या दिया जाता है, खेल के समान, या हम कह सकते हैं कार्य दी जाती है खेलने के लिए, या अन्य सामग्री दी जाती है खेलने के लिए जो लड़के खेलते हैं। लेकिन लड़कियों को क्या दी जाती है, गुड़ियाँ। क्या दी जाती, गुड़ियाँ। गुड़ियाँ दी जाती है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका,
भारत में वर्ष के अंतराल में जनगणना होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 10 वर्ष। इसमें क्या आंसर लगाएंगे आप? 10 आपका इसमें आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बच्चों। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। 11 से 16 तक 2-2 नंबर क्वेश्चन रहेंगे सभी, इनको हल करेंगे। चोल वंश द्वारा सत्ता किस प्रकार प्राप्त की गई थी? और कुतुब मीनार की दीवारों पर उत्कीर्ण अभिलेख किस भाषा में है? वर्तमान राज्यों के आधार पर गोंड जनजाति के लोग किन राज्यों में निवासरत है? ठंडी व गर्म महासागरीय जलधाराओं के नाम लिखिए। और रोजा पार्क्स कौन थी? सुल्तान का स्वप्न कहानी किसके द्वारा लिखी गई है? अब देखिए बच्चों, यहाँ पर 11 से 16 तक सभी प्रश्नों के आंसर देख लीजिए। लिखे हुए आंसर हम देखेंगे, सभी विद्यार्थी अच्छे से नोट कर लेंगे। चलिए लिखे हुए आंसर बता देता हूँ 11 से लेकर 16 तक। या तो आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे या फिर आप अच्छे से इनको नोट कर लेंगे। देखिएगा यहाँ पर ये रहे आपके क्वेश्चन, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11, चोल वंश द्वारा सत्ता किस प्रकार प्राप्त की गई थी? तो चोल वंश ने सत्ता युद्ध और विजय के माध्यम से प्राप्त की थी। क्वेश्चन नंबर 12, कुतुब मीनार की दीवारों पर उत्कीर्ण अभिलेख किस भाषा में है? फारसी और अरबी भाषा में। 13वां क्वेश्चन, वर्तमान राज्यों के आधार पर गोंड जनजाति के लोग किन राज्यों में निवास रहते हैं? तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 14, ठंडी व गर्म महासागरीय जल धाराओं के नाम लिखिए। तो इसमें आपका उत्तर ठंडी जल धाराएं कनारी, लेब्राडोर, गर्म जल धाराएं गल्फ स्ट्रीम, क्यूरोशियो। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर, रोजा पार्क्स कौन थी? तो रोजा पार्क्स एक अमेरिकी नागरिक अधिकार प्राप्त करता थी जिन्होंने नस्लीय भेदभाव के खिलाफ आंदोलन में योगदान दिया। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 आ गया है। सुल्तान का स्वप्न कहानी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो बेगम रोकैया द्वारा। बच्चों अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं, फिर बाद में हम क्वेश्चन को पहले क्वेश्चन को देखते हैं फिर आंसर को देखेंगे। तो क्वेश्चन है आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ जाता है बच्चों। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है 17। 17वां क्वेश्चन को आप यहाँ पर स्क्रीन पर देखेंगे और उसके बाद आप आंसर भी देखेंगे। मुगल प्रशासन में जमींदारों की क्या भूमिका होती थी? और रानी दुर्गावती को गढ़ कटंगा की बागडोर क्यों संभालना पड़ी? मानव अपने पर्यावरण में किस प्रकार परिवर्तन कर रहे हैं? सेल किसे कहते हैं? सेलों के प्रकार लिखिए। सरकार द्वारा नागरिकों से कर मतलब टैक्स क्यों लिया जाता है? और प्रेस वार्ता से क्या आशय? 17 से लेकर बच्चों तो 22 तक आंसर आप देख लीजिए पहले, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका। क्वेश्चन नंबर है बच्चों 17। जमींदार मुगल प्रशासन में कर एकत्र करते थे और स्थानीय शासन में मदद करते थे। वे सैनिक उपलब्ध कराते और साम्राज्य के लिए कृषि व्यवस्था बनाए रखते थे। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए बच्चों, रानी दुर्गावती को गढ़ कटंगा की बागडोर क्यों संभालनी पड़ी? तो रानी दुर्गावती ने अपने पति राजा दलपत शाह की मृत्यु के बाद गढ़ कटंगा की बागडोर संभाली ताकि राज्य की रक्षा की जा सके और मुगल आक्रमणों का सामना किया जा सके। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगला क्वेश्चन है आपका सेल किसे कहते हैं? सेलों के प्रकार लिखिए। तो सेल पृथ्वी की ठोस परत होती है जिसके 3 प्रकार हैं, आग्नेय सेल, अवसादी सेल, रूपांतरित सेल। हमारा 1900 क्वेश्चन छूट गया था तो यहाँ पर देख लीजिए। मानव अपने पर्यावरण में किस प्रकार परिवर्तन कर रहे हैं? तो आप लिख सकते हैं मानव पर्यावरण में औद्योगिकीकरण, वनों की कटाई, शहरीकरण और जलवायु परिवर्तन के कारण प्राकृतिक संतुलन में बदलाव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हमने कर ही लिया था। उसके बाद में ये रहा 21, सरकार द्वारा नागरिकों से कर टैक्स क्यों लिया जाता है? तो कर सरकार द्वारा विकास कार्यों, बुनियादी सुविधाओं जैसे सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और रक्षा के लिए लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, प्रेस वार्ता से क्या आशय? प्रेस वार्ता एक ऐसी बैठक है जिसमें अधिकारी, नेता या संगठन पत्रकारों को सूचनाएं या घोषणाएं देते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, उसके बाद हम आंसर भी देखेंगे। यहाँ पर देखिएगा
23वां क्वेश्चन, मध्यकाल के इतिहास को जानने हेतु स्रोतों के बारे में लिखिए। जो विद्यार्थी क्लास में जुड़ रहे हैं, 55 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, तो एक बार बाबा महाकाल का नाम लेकर इसको लाइक कर दो और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दो ताकि आपको आने वाले सभी क्लास के वीडियोस मिल सकें। चलिए बच्चों, तो अब इनके आंसर भी देख लो। मध्यकाल के इतिहास को जानने हेतु स्रोतों के बारे में लिखिए। भूकंप से बचाव की तैयारी के संबंध में लेख लिखिए। पवन किसे कहते हैं? पवनों को मुख्यतः कितने प्रकारों में विभाजित किया गया है, उनका वर्णन कीजिए। घरेलू काम करने वाली महिलाएं मेलानी ने अपने अनुभव में किन बातों को बताया है? तो इन सभी के आंसर अब हम यहाँ पर देखेंगे। चलिए, 23वें वाले प्रश्न का आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसका आंसर देखेंगे बच्चों। इसका आंसर देखिए, मध्यकाल के इतिहास को जानने हेतु स्रोतों के बारे में लिखिए। तो मध्यकालीन इतिहास के स्रोतों को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पुरातात्विक स्रोत, इमारतें, मूर्तियां, सिक्के और शिलालेख। साहित्यिक स्रोत, धार्मिक ग्रंथ, इतिहास और यात्रियों के वृत्तांत। उनसे उस समय की संस्कृति, शासन और समाज के बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद भूकंप से बचाव की तैयारी के संबंध में लेख लिखिए। ये 24वां क्वेश्चन रहेगा। तो भूकंप से बचाव के लिए निम्नलिखित तैयारी करनी चाहिए। मजबूत और भूकंप रोधी भवन निर्माण, प्राथमिक उपचार किट और खाद्य सामग्री का संग्रह, अभ्यास और जागरूकता अभियान, आपातकालीन निकासी योजना बनाना, खुले स्थानों की पहचान करना। उसके बाद में बच्चों क्वेश्चन आ जाता है आपका 25वां, पवन किसे कहते हैं? पवनों को मुख्यतः कितने प्रकारों में विभाजित किया गया है, उनका वर्णन कीजिए। तो देखिए बच्चों, पवन वायुमंडल में हवा के दबाव के अंतर के कारण होने वाली गति है। पवन 3 प्रकार की होती है, स्थानीय पवन, लू और फैन। स्थायी पवन, व्यापारिक पवन, ध्रुवीय पवन, ऋतु परिवर्तनशील पवन, मानसून। उसके बाद में लास्ट क्वेश्चन है आपका 26वां, घरेलू काम करने वाली महिला मेलानी ने अपने अनुभव में किन बातों को बताया? तो मेलानी ने बताया कि घरेलू काम करने वाली महिलाओं को कम वेतन, लंबे कार्य घंटे और समाज में कम सम्मान मिलता है। उनके साथ अक्सर भेदभाव होता है और उन्हें अन्य सुविधाएं भी नहीं मिलती है। तो इस प्रकार संपूर्ण पेपर का हल हो जाता है प्यारे बच्चों। यहाँ पर आप लोगों के लिए हमने संपूर्ण पेपर जो आपका अर्धवार्षिक परीक्षा का था उसका हल हमने करवा दिया है और उम्मीद करते हैं कि अब आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, इसी उम्मीद करेंगे आपसे, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दिया होगा। दूसरे विषय का पेपर मैं जल्दी लेकर आने वाला हूं, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना बच्चों, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। और यदि आप हमसे किसी प्रकार का क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप हमें फेसबुक पेज पर फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। धन्यवाद, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।